कल भी अलग ही कर रही थी बिल्कुल। रूटीन अपने आप डेली चेंज करते हैं, मतलब 2-3 दिन इसके सेम रहता है रूटीन टाइमिंग का, फिर 2 दिन बाद अपने आप चेंज होता है इसका रूटीन। तो अब कल भी इसका ऋतिक्षा और सबाई तो ये पूरी दोपहर नहीं सोई थी, तो वैसे ही ऑटोमेटिक रात का रूटीन चेंज हो गया। रात को ही 2 बजे नहीं 12 बजे सो गई। और आज भी ये सुबह उठी भी अलग टाइम पे और सोएगी भी अलग टाइम पे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। और आप लोगों ने ऋतिक्षा की कितनी तारीफ की, और वो पिज्जा वाली बात पे 2 कमेंट आए कि ऋतिक्षा ने तभी की तभी मुंह से पनीर निकाल के दे दिया। लेकिन यार उसकी बच्चे की नीयत इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया नीयत है उसकी। मतलब ये देख लो कि मम्मी ने बोला कि दे दे तो उसने अपना मुंह का भी दे दिया, मतलब ये नहीं बोला, वरना बच्चे तो आजकल हाथ में लिए पैकेट भी नहीं देते। बट वो बहुत समझदार है, 1.5 साल के बच्चे के हिसाब से वो इतना जल्दी कैच करती है हर चीज़, बहुत जल्दी। कैचिंग पावर बहुत तेज है, वो इंग्लिश में लर्न करने लगी, मतलब इन द सेंस मम्मी सिखाती है, वो सीखती है हर चीज़, जंपिंग वंपिंग सब कुछ आ गई है उसको। और बस यही है कि बच्चा बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ जरूर बनेगी बड़ी होकर। हम भी बहुत खुश है ये देख के कि हमारे फैमिली में मेरी बहन की इतनी सुंदर और इतनी समझदार बच्ची है ना। ये ऐसे बच्चे भी हजारों लाखों में से एक होता है, इतना सुंदर बच्चा और इतना इंटेलिजेंट। अभी मैं क्यों पता नहीं कैसे इंटेलिजेंट, क्योंकि उसका तो अभी हमने देखा ही नहीं है। मिक्की ऋतिक को हम देख रहे हैं, मैं ना डाल रहे पिज्ज़ा पे ऑर्गेनो और केचप हम डाल रहे, तो उसके बाद ना उसने भी अपने पीस पे डाला ऑर्गेनो, मतलब वो ऐसे कर रही है उसको लेके, उसको पता है कि हमने किया तो उसको भी करना है। वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंड की लड़की है, तो और वो कभी भी ये नहीं करती नहीं देना। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अलग परवरिश कर रही है मेरी बहन उसकी। हाँ, अकेले में और फैमिली में परवरिश में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अकेले बच्चे तो जो माँ सिखाएगी वही सीखेगा, फैमिली में जो सब सिखाएंगे वो सीखेगा, माँ की नहीं सुनेगा। अलग अलग होता है। चलिए कोई नहीं, अब मैं पनीर खा लेती हूँ, पराठा आ रहा है मेरा, फिर शाम को मिलते हैं। सो आज मैं खा रही हूँ एक पनीर का पराठा, इतना मन था पराठा खाने का पूछो ही मत, इसलिए एक पनीर का पराठा मैं खा सकती हूँ मैं स्लो, तो देखने में बहुत टेस्ट लगा दूध के साथ एक पराठा। ये है मेरा लंच। सो अब मैं खा रही हूँ फ्रूट्स, कुछ अमरूद, और आज ही खाया, वैसे मैंने ना सेब तो मैं खाती हूँ बट मैंने अमरूद अब खाया है। 4 डेज हो चुके हैं मुझे, और एक ऑरेंज। अब खाने चाहिए, फ्रूट्स अच्छे भी हैं और थोड़ी डाइट भी हेल्दी भी मिलेगी, और हेल्दी खाना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ भूख लगती है पर खाने का मन नहीं करता, लेकिन अमरूद और संतरा मेरा खाने का बहुत मन करता है, इसीलिए मैंने ये वाला चाट मंगवा लिया, मम्मी ने कट करके दिया मुझे। और शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं, 6:15। उसके बाद मैं ये खाऊंगी। मेरी बेटी का आज एक और कोलैब आया है जो मैं टाइम के साथ आपको दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। ओके, सो मैंने अब व्लॉग स्टार्ट किया है फ्रूट्स के बाद, और मैं खा रही हूँ अंडे भुर्जी। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, मैं इसके पास हूँ तो सोती है उठते हुए, देखो कैसे उठ गई एकदम से। और टोटली बोर, काफ़ी बात कर ली मम्मी के साथ भी, बट फिर भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। आज मेरी बहन भी नहीं, जो मैं हमारी वीडियो कॉल भी नहीं कर रही, और बोरियत करते हुए खाना खा लेंगे। थोड़ा सा टीवी देख लूँ आज, सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ तो बोरियत कम हो। वो ये ना अब इतना हंसाते हैं ना वो बैठ के जहाँ पूरा दिन मेरे पास, कि मुझे आदत हो गई, मुझे पता है वो आएंगे फिर आके 1-1.5 घंटा हम दांत पाड़ेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, छोटा फोटा जितना भी व्लॉग बनेगा वही बनाऊंगी। सोच रहे थे एक बार ना खोल दूँ इसका ये पालना वालना जो भी आया, बट ये एडजस्टेबल है, पूरा एडजस्ट होगा और वो वही कर सकते हैं। मैं तो करूँगी नहीं एडजस्ट, हो स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा लेगा, तो मुझे ऐसा है कि ये आ जाएंगे ना तभी करेंगे। चलो फ्रूट्स खा के अच्छा लगा, अमरूद भी एकदम लाल था। अब मैं खा लेती हूँ एक रोटी। ओके गाइस, सो टाइम टू से गुड नाइट। बस अब सो जाते हैं। यही व्लॉग था, थोड़ा सा छोटा, सॉरी इतना छोटा व्लॉग मैंने आज तक नहीं बनाया, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बात करूं और कितनी। सो टाइम फॉर रेस्ट। आप लोगों से मैंने रेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं रेस्ट करती हूँ। ना मेरी बेटी ने और ना मैंने। ये तो बस आज ऐसे ही हो रही है, 2 मिनट 10 मिनट सोती है फिर उठ जाती है, फिर सोती है फिर उठ जाती है, बिल्कुल मेरे यहाँ है ये, बिल्कुल मैं हाथ नीचे नहीं रख सकती क्योंकि इसका हाथ है बिल्कुल मेरे पास, और मैं बिल्कुल बेड के नीचे मैं फीड करते करते इस तरफ आ गई और फिर यहीं पे ही हम बैठ गए। ठीक है गाइस, तो कल मिलते हैं। होप जैसा भी था व्लॉग, जो भी था मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया था, और यही बना। सॉरी भाई, ट्राई करूँगी कुछ और करने की, है ना। चलिए गुड नाइट, बाय बाय गाइस। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा।